वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो त्रिकोणमिति में ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान होता है, इसको हम एकदम बिल्कुल ही आसान तरीका से समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही उसका वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है एकदम हम आसान तरीका से समझेंगे, आपको बिल्कुल ही याद करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आपको एकदम याद नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत उसको अपने मन में या दिमाग में उसको बना सकते हैं। कहीं पीछे रफ में आप जब पेपर में जाएंगे तो पीछे रफ करने के लिए मिलता है, तो आप तुरंत वहाँ इसको 2 मिनट में बना सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो tan का है इसी का मान पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग एकदम इसी अगर एकदम समझ जाते हैं तो आप tan नहीं, चाहे जिसका मान साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का, आप चाहे जिसका भी एकदम बिल्कुल आसान तरीका से अगर आप समझ लेंगे तो एकदम आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप पहले इसमें देखेंगे कि जो है यहाँ जीरो लिखा है। आप देखिए यहाँ कि पहले देखिए यहाँ कोण है, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि साइन ए कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आपको पहले इसको एकदम सीरियल वाइज एकदम याद कर लेना पड़ेगा। क्या कि साइन ए कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको आपको एकदम सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए ए का मतलब, अगर साइन के आगे ए नहीं लिखा है तो साइन का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब साइन ए का मतलब कि जो हमारा थीटा है वो ए कोण ए की बात की जा रही है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि कोण ए, अगर यहाँ कोण बी लिखा होता तो यहाँ सबके सामने बी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि ये, तो यहाँ आपको ये एक लाइन पहले समझनी होगी। जो ये साइन जीरो 30 45 60 90, इसको आप पहले एक लाइन एकदम समझ लो। तो आपको मैं ये जो ये सब लिखा है एकदम आसान तरीका, इसी से पहली लाइन से ही पूरा बनेगा। ये जो पहली लाइन अगर आप एकदम समझ लेते हैं, ये वाली जो साइन का मान होता है ये अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको ये जितने भी हैं सब इसी से निकलेगा। तो आप देखिए पहले देखिए इसमें क्या याद करेंगे कि जीरो जीरो पे आधा, आधे पे रूट, 3/√3/2 एक। आपको इस तरह याद करना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जीरो जीरो पे आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 एक। आपको एक लाइन इसे याद करना पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है, अब देखिए कॉस का मान कैसे निकलेगा। कॉस का इसी का उल्टा करते हम चले आएंगे कॉस का मान। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ एक लिखा है तो एक हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ √3/2 लिखा है तो इसको यहाँ लिख देंगे। और यहाँ देखिए 1/√2 लिखा है तो इसको यहीं रहने देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे। तो देखिए हम फिर से एक बार समझ आते हैं कि जीरो जीरो पे आधा, आधे पे रूट, 3√3/2 एक। आप इतना एक लाइन ऐसे समझ लेंगे तो आपको ये ऐसे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ। तो आपको साइन और कॉस का एकदम समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। तो अब उसके बाद हम देखिए टैन। टैन देखिए टैन का कैसे निकलता है कि इसको और इसको हम भाग दे देते हैं। जैसे हम जीरो में 1 से भाग देंगे तो हमें आपको यहाँ पहले नीचे समझाते हैं। जैसे हम जीरो में 1 से भाग देते हैं, मतलब कि जीरो अंदर लिखा जाएगा और ऐसे हमेशा ऊपर वाला बीच में, तो जीरो जीरो में जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा जीरो। तो यहाँ देखिए कि जीरो 1 का अगर हम जीरो में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब इसको हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसका इसका भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका मान 1/2 है और इसका मान कितना है कि √3/2। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ भाग दे देते हैं कि 1/2। अब उसके बाद देखिए √3/2। देखिए अब यहाँ कैसे करेंगे आप, तो यहाँ देखिए पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा, समझने के लिए ऐसे कर लेंगे। तो अब उसके बाद देखिए पहला गुणे चौथा, तो यहाँ पहले में एक लिखा है, उसके बाद दो। अब उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा गुणे तीसरा। अब यहाँ देखिए √2, 2 से 2 यहाँ कट गया तो क्या बचा, 1/√2। तो 1/√2। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर √3 लिखा है। देखिए यहाँ √3/2 लिखा है तो यहाँ 3 रहेगा, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ 3 रहेगा, वो सॉरी यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा और यहाँ 3। तो इसका मान √3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि 1/√3। अब देखिए इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि इससे इससे ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम इससे भाग देते हैं, बटे में लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए
इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो 3√3/1, तो एक एक लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ इसलिए √3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये, अब ये आपको समझने वाली बात है कि ये कैसे आएगा, मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ देखिए अगर बटे में 0 लिखा है, किसी भी संख्या में बटे में 0 लिखा है तो उसका मान इनफाइनाइट ही होता है। तो जैसे देखिए 1/√, तो देखिए यहाँ बीच में क्या, यहाँ 1 रहेगा, अब यहाँ 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसको, अब 0 को हम कितनी बार ले जाएं हमें कुछ पता ही नहीं है कि 1 आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ इनफाइनाइट लिखा रहता है। अब उसके बाद आप लोग इसमें 2 ट्रिक रहती है, तो फिर हम चलो आपको ऐसे ही समझा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ देखिए, आप पहले देखिए साइन का निकाल लिया आपने, कॉस का निकाल लिया पहले हम, फिर उसके बाद देखिए tan का इसका और इसका भाग देंगे, मतलब साइन बटे कास, मतलब कि साइन बटे कास बराबर, वैसे ही आप लोग जो फार्मूला देखते हैं कि साइन बटे कास किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो वैसे ही इसमें देखिए कि साइन बटे कास आपने किया तो क्या आप tan का मान पाया। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि हम इसी को उल्टा लिखते चले आएंगे, मतलब कि यहाँ जो इनफाइनाइट लिखा है उसको यहाँ लिख देंगे, √3 जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख देंगे, एक सामने रहेगा। अब उसके बाद इसका मान यहाँ से लिख देंगे और इसका मान यहाँ से लिख देंगे। आप लोग इतना समझ गए। अब उसके बाद देखिए हम एक बार कॉट तक फिर से समझाते हैं। तो देखिए 0 पे आधा, आधे पे √3/2 1 इतना आ गया। अब इसको हम उल्टा लिखते चले आएंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ उल्टा लिखते चले आएंगे तो हम मान मिल जाएगा हमारा। देखिए यहाँ √3, यहाँ 1/√2, 1/2 0 आ गया। तो अब देखिए इसको हम यहाँ कर देंगे साइन बटे कॉस, तो हमारा tan का मान आ जाएगा, मतलब कि इसको इससे भाग देंगे तो tan का आ जाएगा। और tan को हम उल्टा लिखते जाएंगे तो मतलब इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो हमें cot का मान आ जाएगा। अब देखिए sec का मान कैसे मिलेगा, तो देखिए जो अनुपात होता है कि 1/cos किसके बराबर होता है, sec के बराबर होता है। तो देखिए उसी को हम यहाँ उल्टा लिखते चले आएंगे, मतलब जो कॉस में मान है उसी को उल्टा लिखते चले आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने अनुपात देखा होगा कि 1/cos sec के बराबर होता है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक का उल्टा, मतलब एक का उल्टा एक ही होता है, और √3/2 का उल्टा, मतलब कि जैसे √3 बटे यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि 2/√3। तो उसी को हम सबका उल्टा लिखना है। तो देखिए इसका उल्टा करेंगे तो देखिए यहाँ पर √3/2 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि 2/√3। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 को जब हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 1 बटे में आ जाएगा, तो √2 हर में बचे, अंश में बचेगा, तो यहाँ देखिए √2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि 1/2 लिखा है, 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे 1 बचेगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। और देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि 2। अब यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात है, 0 का उल्टा, तो जैसे 0 लिखा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि 1/0 ये हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, तो यहाँ देखिए मान लेंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको अभी हमने यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पर समझाया था कि इसका मान किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए कॉसेक, तो इसी प्रकार देखिए कि 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर। आप चाहे उस तरह मान लिख दीजिए और चाहे देखिए ये जो सेक है इसी का आप उल्टा लिखते चले आइए। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट आ गया। अब यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ √2 है तो √2 आ गया। अब यहाँ देखिए 2/√3 है तो यहाँ 2/√3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। तो आप एकदम, हमें उम्मीद है कि आप एकदम समझ गए होंगे। तो आप इसी प्रकार अगर एकदम इसको समझ लेंगे तो आपको एकदम याद करना, मतलब कि जो ये मान है इसे आपको एकदम याद करना नहीं पड़ेगा। आप लोग इससे एकदम बढ़िया से समझ लो तो आपको एकदम याद करना नहीं पड़ेगा, आप एकदम समझ जाएंगे कि ये कैसे आया है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में।